प्रकरण घडलेलं आहे उरणमध्ये. हो, काल अंबादास जाऊन आले तिकडे. अंबादास तिकडे जाऊन भेट देऊन आलेत. अंबादास आणखीन व्यवस्थितपणे सांगतील, कारण हे अशा सगळ्या परिस्थितीमध्ये अशा घटना घडतात ज्याच्याकडे राज्यकर्त्यांचं लक्षच नाहीये. सर, मराठा आरक्षण को लेकर जानना चाहेंगे, जिस तरीके से रमेश खेरे पाटिल ने आपसे मुलाकात की है, इस पूरे मुद्दे को आप किस तरीके से देखते हैं? उन्होंने ओबीसी समाज में मतलब ओबीसी आरक्षण में नहीं, मैंने जाहिर भूमिका स्पष्ट की है। पिछले कुछ दिन पहले मैं संभाजीनगर में गया था, तब भी मैंने कहा था, बीच में सरकार ने एक कोशिश करने की कोशिश की, एक नाटक था वो। सारे जितने नेता हैं, राजनेता, राजनीतिक, उनको बुलाकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या राय है, ऐसे कई बार हो चुका है। तो इसलिए मैंने कहा कि समाज के जो भी नेता हैं, सारे समाज के नेताओं को बुलाओ, और अगर सब लोग मंजूर करते हैं तो शिवसेना भी मंजूर करेगी, और नहीं तो फिर मैंने इन लोगों को कहा जो अभी मेरे पास आए थे कि चलो हम सब मिलकर मोदी जी के पास जाते हैं, क्योंकि मर्यादा बढ़ाने का काम राज्य में नहीं हो सकता, संसद में हो सकता है। तो संसद में वैसा कुछ प्रस्ताव लाए, हमें मंजूर है, हम उनका समर्थन करेंगे, उसका समर्थन करेंगे। धारावी मुद्दे को लेकर भी आप जानना चाहेंगे कि आपने अभी जस्ट कहा है कि मैंने कई बार कहा है, पिछली बार जब आपसे मुलाकात हुई थी सब मीडिया के साथ, तब मैंने सिर्फ धारावी का मुद्दा लिया था। धारावी के लोग जहां पर रह रहे हैं वहां से हम उनको हटाने नहीं देंगे। अगर कोई कोशिश करे कि वहां से उनको भगाकर वहां अपने टावर्स खड़े कर, तो संभव नहीं, असंभव है। और धारावी के लोगों को मुंबई की जहां जगह है, जैसे मुलुंड की जगह है, दहिसर का है, कुर्ला मदर डेयरी है, वहां पर हम उनको जाने नहीं देंगे। सर, सूबे के मौजूदा मुख्यमंत्री कहानियां बताते हैं कि कैसे वे अमित शाह से छुप कर मिलने जाते हैं। आज संजय राउत जी ने कहा है कि सिक्योरिटी का मामला गंभीर है। क्या ऐसी कोई व्यक्ति अपना नाम बदलकर या टोपी खुद को नहीं, हाँ नहीं, जो सिस्टम है हमारी सुरक्षा व्यवस्था, उसको टोपी लगा सकता है क्या कोई? म्हणजे ही फार भयानक गोष्ट या त्यांच्या गमतीमध्ये त्यांनी बाहेर काढलेली की आपल्या एअरपोर्टची सुरक्षा किती बोगस आहे। तुम्ही साध्या माणसांना छळता, पण राज्याचा उपमुख्यमंत्री किंवा राज्याचा तत्कालीन विरोधी पक्षनेता जर वेषांतर करून देशाच्या गृहमंत्र्यांना भेटत असेल, तर गृहमंत्र्यांना सुद्धा हे मान्य आहे का? ज्यांच्याकडे देशाच्या सुरक्षेचा प्रश्न आहे किंवा विभाग आहे, त्या देशाच्या गृहमंत्र्यांना देशातल्या एका शासकीय यंत्रणेतला महत्वाचा माणूस वेषांतर करून वेगळ्या नावाने आपल्याला भेटायला येतोय, सुरक्षा यंत्रणेला चकवा देऊन येतोय, असा गृहमंत्री हा माझं म्हणणं आहे की जागेवर राहताच कामा नये, की जो सरकार पाडण्यासाठी, पक्ष फोडण्यासाठी सुरक्षा व्यवस्थेशी खेळ करतोय, हा गृहमंत्री जागेवर राहता कामा नये। या गृहमंत्र्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे। जो संपूर्ण आपले अधिकार स्वतःच्या पक्षाच्या हितासाठी वापरतोय, हा गृहमंत्री देशाचा गृहमंत्री म्हणून राहायला लायक नाही।